Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. In previous two videos we talked about philosophy and its branches and philosophy, science and religion. And in today's video segment we are going to talk about nature and characteristics of Indian philosophy. Let's start our topic. जो मेन नेचर है इंडियन फिलासफी का उसको क्लासीफाई किया जाता है एज ऑर्थोडॉक्स एंड नॉन हेटेरोडॉक्स. अंडर बोथ ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स हम ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थाट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं अबाउट द ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी और इसके बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थाट के. जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलासफी हैं इसे हम आल्सो जानते हैं एज अस्तिका, जो कि डेवलप और अरेंज हुआ ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ ब्राह्मणिक संस्कृत फिलासफी. और इनके जो स्क्रिप्चर्स या सेक्रेट टेक्स्ट्स हैं वो बेस्ड ऑन है वेदास पे. जो नेचर है ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलासफी का उसको डिस्क्राइब किया जाता है थ्रू वेरियस फिलासफिकल सिस्टम्स से. नाउ अगर हम बात करें इन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स ऑफ फिलासफी की वन बाय वन, फर्स्ट आता है समखिया. जो समखिया है ये ओल्डेस्ट ऑर्थोडॉक्स फिलासफिकल सिस्टम है. समखिया जो है ये बिलीव करते हैं रियलिटी के टू ब्रांचेस देखने को मिलते हैं सच एज पुरुषा जिसका मतलब है सेल्फ, सोल और माइंड, और प्रकृति जिसका मतलब है मैटर, क्रिएटिव एनर्जी. जो समखिया स्कूल ऑफ फिलासफी है इसको हम आल्सो जानते हैं ड्यूअलिस्ट फिलासफी से, और ये होल्ड रखती हैं या व्यू रखती हैं कि जो रियलिटी है वो लाइक करती हैं बिटवीन सेल्फ एंड मैटर, नॉट इन द माइंड एंड बॉडी. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यह है कि जो ड्यूअलिस्ट ट्रेडिशंस हैं वेस्टर्न फिलासफी के वो व्यू रखते हैं कि जो रियलिटी है वो लाइक करती है बिटवीन माइंड एंड बॉडी. एनीवेज जो समखिया स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बिलीव करते हैं कि जो लिबरेशन है सोल की वो आकर होती है थ्रू रियलाइजेशन ऑफ सोल एंड मैटर एज डिफरेंट. बोथ जो सोल एंड मैटर है वो डिफरेंट हैं. उसके बाद जो सेकंड है वो है योगा. जो योगा स्कूल ऑफ फिलासफी है इसको प्रेजेंट और एक्सप्लेन किया बाय पतंजलि ने इन 2nd सेंचुरी BCE. सो जो योगा सूत्रास हैं वो एक्सेप्ट करते हैं समखिया साइकोलॉजी को, मेटाफिजिक्स को. बट जो योगा स्कूल ऑफ फिलासफी है ये हमें ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स देखने को मिलता है इन इट्स नेचर ड्यू टू इट्स एडिशन ऑफ 25 एलिमेंट्स ऑफ समखिया फिलासफी अबाउट रियलिटी. मेनली जो योगा सूत्रास हैं इनको हम डिवाइड करते हैं इनटू द 8 अष्टांग्यास लिम्बस, सिमिलर लाइक बुद्धिज़्म का जो 8 फोल्ड पाथ है. और इन अष्टांग्यास का गोल है अचीव करना केवालिया जिसका मतलब है पीस ऑफ माइंड, एब्सेंस ऑफ पेन ऑफ माइंड. थर्ड जो है वो है न्याया. जो न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी है इसकी जो टीचिंग है वो बेस्ड ऑन है न्याया सूत्रास पे जिनको लिखा बाय अक्सपदा गौतमा ने ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BCE. जो मेथडोलॉजी है न्याया स्कूल ऑफ फिलासफी की वो बेस्ड ऑन है लॉजिक, और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलासफी हैं वो अडॉप्ट करते हैं मेथडोलॉजी ऑफ लॉजिक को, सेम एज लाइक वेस्टर्न फिलासफी, जैसे वेस्टर्न फिलासफी अडेप्ट करते हैं एरिस्टोटलियन लॉजिक को. एनीवेज जो नया स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बिलीव करते हैं कि जो सोर्सेस हैं ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज को वो है परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन एंड टेस्टिमनी. और ये जो सोर्सेस हैं ये ओनली वेज हैं ओवरकम करने के लिए सफरिंग को और गेन करने के लिए फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग. अलॉन्ग विथ दैट जो नया स्कूल ऑफ फिलासफी है ये मतलब ये डेवलप करते हैं अपने ओन क्राइटेरिया थ्रू विच नॉलेज को ऑब्टेन कर सकते हैं, वेदर वो वैलिड नॉलेज हो या इनवैलिड नॉलेज हो. इस सेंस में जो नया स्कूल ऑफ फिलासफी है ये हमें सिमिलर देखने को मिलता है लाइक वेस्टर्न एनालिटिक फिलासफी से. फोर्थ जो है वो है वैशिष्टिया फिलासफी. जो वैशिष्टिया स्कूल ऑफ फिलासफी है इसको फाउंड किया कनाडा ने इन 6th सेंचुरी BCE, जो कि बिलीव करती हैं ऑन मटेरियलिज्म और एटमिज्म या प्लूरलिज्म ऑफ नेचर. जो बेसिस हैं वैशिष्टिया स्कूल ऑफ फिलासफी का वो बेस्ड ऑन है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेदर वो ह्यूमन बींग्स हो या अदर ऑब्जेक्ट्स हो विद इन द फिजिकल यूनिवर्स वो बने हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स. और जो ब्रह्मांड गॉड हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ दीज फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स और ऑब्जेक्ट्स विद इन द यूनिवर्स. बोथ जो वैशिष्टिया और नया स्कूल ऑफ फिलासफी हैं ये मर्ज हुए हैं बिकॉज बोथ जो हैं वो डील करते हैं विद मेटाफिजिकल थ्योरीज. बट जो वैशिष्टिया स्कूल ऑफ फिलासफी हैं ये ओनली एक्सेप्ट करते हैं
परसेप्शन और इन्फरेंस को एज ए वेलिड सोर्सेस ऑफ अडेप्टिंग नॉलेज। उसके बाद जो फिफ्थ है वो है पूर्वा मीमांसा। जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूर्वा मीमांसा स्कूल ऑफ फिलासफी का वो ये है कि इंटरप्रेट और एस्टेब्लिश करना और फॉलो करना अथॉरिटी ऑफ द वेदास। ये बिलीव करते हैं वेदास और उनकी जो रेगुलर परफॉर्मेंसेस हैं या उनकी सेक्रीफाइसेस हैं उन पे, और जो रोल ऑफ वेदास है या उनकी इन्वॉल्वमेंट है विद इन दिस वर्ल्ड, तो जो पूर्वा मीमांसा है ये उन पे बिलीव करते हैं। ऑल्दो जो जनरल पूर्वा मीमांसा है ये एक्सेप्ट करता है लॉजिकल एंड फिलोसफिकल टीचिंग्स ऑफ अदर स्कूल्स ऑफ फिलासफी एज वेल। और जो पूर्वा मीमांसा स्कूल है ये बिलीव करते हैं कि हम अचीव कर सकते हैं सेलिब्रेशन या लिबरेशन ऑफ सोल को थ्रू वैदिक प्रिस्क्रिप्शंस। और जो पूर्वा मीमांसा है इसको लेटर शिफ्ट किया गया और इसकी व्यूज को शिफ्ट किया गया और इन्होंने स्टार्ट किया टीच करना डॉक्ट्रिन्स ऑफ ब्रह्मांड और फ्रीडम इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द सफरिंग ऑफ सोल एंड अचीव एनलाइटमेंट या लिबरेशन ऑफ सोल। सिक्स्थ जो है वो है वेदांता। जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलासफी है इसे हम ऑल्सो जानते हैं उत्तरा मीमांसा स्कूल ऑफ फिलासफी से। ये जो स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बेस्ड ऑन है टीचिंग्स ऑफ उपनिषद्स, और जो उपनिषद्स के माइस्टिक और स्पिरिचुअल टेक्स्ट्स हैं उन पे ये बेस्ड ऑन है। ये जो स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बेस्ड ऑन नहीं है ब्रह्मांस मीन्स टेक्स्ट्स और रिचुअल सेक्रीफाइसेस पे। सो जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलासफी है ये मेनली फोकस करते हैं ऑन मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन या स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी या ट्रेडिशनल रिचुअलिज्म पे। ड्यू टू इट्स हिडन एंड पोएटिक नेचर जो वेदांता सूत्रास हैं उनको सेपरेट किया जाता है इनटू द 6 सब स्कूल्स। हर एक स्कूल जो है वो इंटरप्रेट और रीड करते हैं वेदास को अपने ओन वे में और प्रोड्यूस करते हैं अपने ओन सब कमेंट्रीज सच एज अद्वैतिया। जो वेदांता स्कूल ऑफ फिलासफी है ये आल्सो व्यू रखते हैं जो सोल और ब्रह्मांड है ये ओनली वन है और जो बोथ हैं ये हमें सेम देखने को मिलते हैं। बिसाइड्स जो विश्वदाविता हैं ये बिलीव करते हैं ऑन द सुप्रीम बीइंग दैट इज़ विष्णु, जो कि खाली डिफिनाइट फॉर्म है या डिफिनाइट फॉर्म है एट्रीब्यूट्स की। सिमिलरली जो दावितिया हैं वो होल्ड रखते हैं बिलीफ ऑन द 3 सेपरेट रियलिटीज़ पे सच एज विष्णु, इटरनल सोल और मैटर पे। बिसाइड्स जो दाविता हैं वो होल्ड रखते हैं व्यू को कि जो ब्रह्मांड है या गॉड है वो एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली और जो सोल है या मैटर है वो हमें डिपेंडेंटली देखने को मिलते हैं। सिमिलरली जो सुधा दाविता है वो बिलीव करते हैं कि जो कृष्णा है वो एब्सोल्यूट फॉर्म है गॉड या ब्रह्मांड की या रियलिटी की। इसके अलावा जो असिंतिया बिदा अबिदा है वो बिलीव करते हैं कि जो बोथ मोनोइज्म और डिवेलिज्म है, दस वो बोथ बिलीव करते हैं ऑन मोनोइज्म एंड डिवेलिज्म। और ये आल्सो बिलीव करते हैं सोल एंड ब्रह्मांड या गॉड्स पे, जो कि अकॉर्डिंग टू अचिंत्या बिदा अबिदा के अकॉर्डिंग वो हमें डिफरेंट और रिलेटेड देखने को मिलते हैं ईच अदर। नाउ अगर हम बात करते हैं हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलासफी की, जिसको हम आल्सो जानते हैं नॉन हिंदू स्कूल ऑफ फिलासफी की, मतलब फिलासफी से ये जो स्कूल ऑफ फिलासफी है ये रिजेक्ट करता है अथॉरिटी ऑफ वेदास को। ये जो स्कूल्स ऑफ फिलासफी हैं अगर हम इनकी बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है वो है करवाका। जो करवाका स्कूल ऑफ फिलासफी है इसको हम आल्सो जानते हैं लोकायुक्ता स्कूल ऑफ फिलासफी। ये जो स्कूल ऑफ फिलासफी है ये हमें मेटेरियलिस्टिक स्केप्टिसिज्म और एथीस्टिक स्कूल ऑफ थॉट देखने को मिलता है। मीन्स ये डाउट करते हैं ऑन बिलीफ्स पे जो कि एक्सेप्टेड और ट्रू बिलीफ्स होते हैं। जो फाउंडर हैं करवाका स्कूल ऑफ फिलासफी का वो है करवाका, जो कि ऑथर है बृहस्पतिया सूत्रास का, और वो लिखते हैं बृहस्पतिया सूत्रास को ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी BCE। ऑल्दो जो ओरिजिनल टेक्स्ट्स हैं बृहस्पतिया के वो हमें हमारे पास अवेलेबल नहीं है और हम लर्न करते हैं इनके रिगार्डिंग थ्रू द आइडियाज़ ऑफ अदर स्कूल्स। जो करवाका स्कूल ऑफ फिलासफी है ये मेनली एथीस्टिस्ट हैं जो कि बिलीव नहीं करते हैं इन कर्मा, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन और आफ्टर लाइफ। जो करवाका स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बिलीव करते हैं कि जो फिजिकल प्लेजर्स हैं वो हार्मलेस होती हैं लाइफ के लिए,
क्योंकि ये बिलीव करते हैं कि जो लाइफ है मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती विदाउट सफरिंग। दस जो कर्वकिया फिलासफी है ये बिलीव करते हैं इन फिजिकल प्लेजर्स अवॉइड करने के लिए पेन ऑफ लाइफ को। सेकंड जो है वो है बुद्धिस्ट फिलासफी। जो बुद्धिज़्म है ये नॉन थीस्ट स्कूल ऑफ फिलासफी है और इसके जो बिलीफ्स हैं वो बेस्ड ऑन है टीचिंग्स ऑफ सिद्धार्था गौतमा, जो कि एक इंडियन प्रिंस था, लेटर वो बुद्धा बन गया इन 5th सेंचुरी BCE। बुद्धिज़्म जो है ये रिजेक्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ गॉड को और ये आल्सो रिजेक्ट करते हैं ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलासफिकल कंसेप्ट्स को, और ये शेयर नहीं करते फिलासफिकल व्यूज विद हिंदुइज्म, और ये बिलीव करते हैं इन कर्मा। और जो बुद्धिज़्म है ये कंसेप्ट देते हैं नोबल 8-fold पाथ का इन ऑर्डर टू एंड सफरिंग, एज वेल एज जो बुद्धिज़्म है ये कंसेप्ट देता है 4 नोबल ट्रुथ्स का, सच एज नेचर ऑफ सफरिंग, ऑरिजिन ऑफ सफरिंग, काज ऑफ सफरिंग एंड रिमूवल ऑफ सफरिंग थ्रू 8-fold पाथ। जो बुद्धिस्ट फिलासफी है ये मेनली डील करती हैं विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मेटाफिजिक्स, फिनोमिनोलॉजी, इथिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी। नाउ जो थर्ड है वो है जैन फिलासफी। जो जैन स्कूल ऑफ फिलासफी है इसको एस्टेब्लिश किया बाय महावीरा ने इन 6th सेंचुरी BC। और जो जैन रिलीजन है ये हमें आल्सो वेरी ओल्ड रिलीजन देखने को मिलता है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जैन स्कूल ऑफ फिलासफी के वो हैं अनकिता देवा, जिसका मतलब है आइडिया अबाउट द रियलिटी, की जो रियलिटी है इसको हम परसीव कर सकते हैं थ्रू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, और हम रियलिटी को परसीव नहीं कर सकते हैं फ्रॉम सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक सिमिलर टू द वेस्टर्न फिलासफी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सब्जेक्टिविज्म। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी जो केवलियास हैं वो इनफाइनाइट सोर्सेस हैं ऑब्टेन करने के लिए नॉलेज को, थ्रू विच हम जान सकते हैं ट्रू को या आंसर्स को एज ए होल इन स्टेट ऑफ द पार्ट्स। जैनिज्म स्कूल ऑफ फिलासफी है जो है ये फोकस करता है ऑन स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस और इक्वलिटी ऑफ लाइफ ऑफ ऑल पे। दस जो जैनिज्म है वो एम्फसाइज करते हैं ऑन नॉन वायलेंस सेल्फ कंट्रोल अटेन करने के लिए रियलाइजेशन ऑफ द सोल को या ट्रू नेचर को। जो जैन स्कूल ऑफ फिलासफी है ये आल्सो स्ट्रेस करते हैं ऑन द रिजल्ट्स, आउटकम्स या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द बिहेवियर एंड एक्शन। फोर्थ जो है वो है इंडियन पॉलिटिकल फिलासफी। जो इंडियन पॉलिटिकल स्कूल ऑफ फिलासफी है ये बेस्ड ऑन है टीचिंग्स ऑफ मौर्यन मिनिस्टर चाणक्य और उसकी टीचिंग्स अर्थशास्त्र। और जो अर्थशास्त्र है उनको चाणक्य लिखता है ड्यूरिंग द 4th सेंचुरी BCE। जो अर्थशास्त्र है ये वन ऑफ द अर्लियर टेक्स्ट्स हैं इंडियन पॉलिटिकल फिलासफी के, और ये डिस्कस करते हैं आइडियाज़ रिगार्डिंग द स्टेट क्राफ्ट, स्किल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। बिसाइड्स ड्यूरिंग द इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 20th सेंचुरी के दौरान जो महात्मा गांधी हैं वो आल्सो इन्फ्लुएंस होते हैं विद द टीचिंग्स ऑफ अर्थशास्त्र एज वेल एज हिंदू भगवद गीता, जीसस, टॉलेस्टली, थॉरो एंड रस्किन, ड्यू टू विच जो महात्मा गांधी है वो पॉपुलराइज करता है फिलासफीज ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस एज वेल। नाउ अगर हम बात करते हैं बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलासफी की, फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रैशनलिटी। सभी जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी हैं अबाउट रियलिटी वो रीज़न करते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू रीज़न या इंडक्टिव इंक्वायरी के थ्रू। सिमिलरली जो एक्सपीरियंसेस होती हैं अबाउट रियलिटी उसको वो गेन करते हैं इनटू द ब्रॉडर सेंस और एवरीडे कॉमन सेंस से या एक्सपीरियंसेस से या साइंटिफिक एक्सपीरियंसेस या कॉन्शियसनेस से। सेकंड जो है फिलासफी ऑफ लाइफ से भी जो इंडियन फिलासफी है वो एम करती है रियलाइज़ करना एंड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। दस जो सभी स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के वो उनको कंसिडर किया जाता है एज फिलासफीज ऑफ लाइफ। हर एक स्कूल जो है इंडियन फिलासफी का वो एम करता है अचीव करना एनलाइटमेंट लाइफ को इंडिविजुअल के लिए। और जो इंडियन फिलासफी है ये हमारी लाइफ को वर्थ बनाते हैं और जो हमारे लाइफ स्टाइल्स हैं उनको ये क्वालिटीफुल बनाते हैं थ्रू इंटेलेक्चुअल कंस्ट्रक्शन एज वेल। इन अदर वर्ड्स जो इंडियन स्कूल ऑफ फिलासफी है वो लॉजिकल पावर यूज़ करते हैं ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल्स की लाइफ को फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटमेंट, नॉलेज, विजडम एंड फ्रीडम है। थर्ड जो है वो है स्पिरिचुअलिटी। सभी जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी है वो एनकरेज करते हैं स्पिरिचुअलिटी को एज ए हाईएस्ट एंड अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। और जो सभी स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के वो हमें वेद दिखाते हैं या इंडिविजुअल्स को वो वेद दिखाते हैं कि कैसे वो अटेन कर सकते हैं फ्रीडम को फ्रॉम सफरिंग। फोर्थ जो है ओरिजिनल इग्नोरेंस। सभी जो स्कूल्स ऑफ फिलासफी जो है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी वो टीच करते हैं इंडिविजुअल्स को
की जो इग्नोरेंस है वो रियल कॉज है सफ़रिंग का, और वो उनको टीच करते हैं आल्सो कैसे वो अवॉइड कर सकते हैं इग्नोरेंस को। फिफ्थ जो है वो है लिबरेशन थ्रू नॉलेज। सभी जो स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के वो प्रमोट करते हैं लिबरेशन ऑफ सोल थ्रू नॉलेज टीचिंग, और कैसे इंडिविजुअल्स कन्कर कर सकते हैं इग्नोरेंस को थ्रू नॉलेज। सिक्स्थ जो है वो है इन्फिनिटी एंड परफेक्शन। सभी जो स्कूल्स हैं फिलासफी के वो बिलीव करते हैं कि हमें लिमिट नहीं देखने को मिलता है परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ के, और जो परफेक्शन है ह्यूमन बींग्स की वो हमें इनफाइनाइट देखने को मिलती हैं। इन अदर वर्ड्स ह्यूमन बींग्स जान सकते हैं सीक्रेट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस थ्रू द टीचिंग ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ फिलासफी सच एज थ्रू द टीचिंग्स ऑफ अपनिषद, टीचिंग्स ऑफ बुद्धास एटसेट्रा। सेवंथ जो है फ्रीडम इन बॉडीली लाइफ। सभी जो स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के वो बिलीव करते हैं कि हम अचीव कर सकते हैं कंप्लीट फ्रीडम को थ्रू द बॉडीली एक्सपीरियंसेस। एट्थ जो है सभी जो स्कूल्स हैं इंडियन फिलासफी के वो बिलीव करते हैं इनटू द प्रैक्टिस ऑफ योगा, और वो कंसिडर करते हैं योगा को एज कॉमन फैक्टर। सभी जो सिस्टम्स हैं वो एक्सेप्ट करते हैं योगा को एज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और ये इक्वल है टू द फॉर अटेनमेंट ऑफ द एक्सीलेंस एज वेल एज फ्रीडम। नाइन्थ जो है सभी जो इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलासफी के जो हैं वो एक्नॉलेज करते हैं अपने डॉक्ट्रिन्स को सच एज डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा या रीबर्थ। सो इनको ये रिगार्ड करते हैं एज इम्पर्सनल यूनिवर्सल मॉरल आर्डर्स, और बिलीव करते हैं ये जो इम्पर्सनल यूनिवर्सल मॉरल आर्डर्स हैं ये बिलोंग नहीं करते हैं ओनली टू द अल्टीमेट रियलिटी, बट ये बिलोंग करते हैं टू द एम्पिरिकल एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड एज वेल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।